ओके तो हमारा इसका फर्स्ट एग्जांपल है, हमने इम्प्लीमेंट कैसे करने ये फॉर्मूले जो अभी अभी हमने पढ़े, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ऐसा राइज होगा, इफ साइन ए इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 13 कैलकुलेट कॉस ए। तो कॉस ए को हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। साइन दिया है हमने बोला साइन ए इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 13 कैलकुलेट कॉस ए। हमने लिखा सोल्यूशन में गिवन क्या दिया था हमारे पास, साइन ए इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 13, ठीक है। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइन थीटा किसके बराबर होता था, पहला ही फॉर्मूला पढ़ा था हमने, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। यहाँ पे भी देखो पी डिवाइड बाई एच, तो हमने लिखा कि यहाँ देखो साइन थीटा इज इक्वल टू पी डिवाइड बाई एच। तो इस ट्राइंगल में पी यहाँ होता है, ठीक है ना, ए यहाँ है, हमें पूछा हुआ साइन ए। तो ट्राइंगल जब बनाया, अगर साइन ए है जहाँ ए पूछा होता वहाँ ये वाला ए यहाँ लिखना, अगर बी पूछा होता तो हमने यहाँ पे बी लिखना था। हमें क्या पूछा हुआ यहाँ पे, साइन ए, तो सो दैट ए कहाँ लिखना हमने यहाँ। अगर पूछा होता तो हमारे पास ऐसे कि साइन बी, तब हमें ट्राइंगल ऐसी बनानी पड़नी थी कि हमें लिखना पड़ना था यहाँ बी, यहाँ कुछ भी लिखो ए या सी, ठीक है। जो यहाँ पूछा होता है वो हमने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये है, तो हमने लिखा हुआ है कि गिवन दिया साइन ए इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 13। तो हमने आइडेंटिटी यूज करना, बट साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई एच, पी डिवाइड बाई एच। परपेंडिकुलर है हमारे पास ये वाली साइड, हाइपोटेन्यूज है ये, तो परपेंडिकुलर देखो पी कहाँ होता है, बी से लेकर सी तक। तो पी की जगह क्या लिखा हमने, थीटा कितना है मेरे पास ए, अब लिखा हमने साइन ए, ठीक है। थीटा की जगह साइन ए इज इक्वल टू पी कितना है, बी सी के बराबर। तो पी की जगह लिखा बी सी, एच कितना है, एच हमारे पास ए से सी तक, इसको बोलते हैं पूरी लाइन को हाइपोटेन्यूज, पूरी लाइन को बोलते हैं हम परपेंडिकुलर। तब बोला पी किसके बराबर है, बी डिवाइड बाई बी सी, और मेरे पास एच किसके बराबर है, ए सी, और थीटा की जगह लगाना हमने ये वाला एंगल जो पूछा हुआ पर साइन ए, ठीक है, बी सी। उसके बाद देखो बी सी, ये बी सी कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ है 12, आपने ऐसा नहीं करना है। और ए सी कितना दिया है, ए सी दिया है 13, तो हमने लिखा बी सी इज इक्वल टू 12, ए सी कितना है 30, यहाँ देखो बी सी, फिर हमने लिखा 12, ए सी लिखा हमने 30, और हमारे पास ए बी हमने कैलकुलेट करना है, ये 5 हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। जब हमारे पास ट्राइंगल की दो साइडें दी होती है, तीसरी साइड हमने कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास आती है पाइथागोरस थ्योरम। तो हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पाइथागोरस थ्योरम सबको हमें पता है क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज कितना दिया है यहाँ पे, ए बी, हमने लिखा हाइपोटेन्यूज है, सॉरी ए सी, हाइपोटेन्यूज है ए सी इज इक्वल टू बेस है ए बी प्लस परपेंडिकुलर है बी सी। तो ये लिखा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की साइड है दैट इज बी सी, और बेस की जगह बेस की साइड ए बी, और हाइपोटेन्यूज के साथ हाइपोटेन्यूज की साइड ए सी स्क्वायर होल स्क्वायर। उसके बाद ए सी की वैल्यू पुट करो, यहाँ देखो ए सी हमारे पास दिया हुआ 13, हमने 13 वैल्यू पुट की। ए बी हमारे पास नहीं दिया था, ये तो हमने बाद में लिखा जब हमने आंसर निकाला, उसके बाद किया हमने। उसके बाद हमने लिखा बी सी कितना दिया है 12, ठीक है। इसको हमने कैलकुलेट करना, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू होना चाहिए, आगे पीछे नहीं। ए सी का हमने सॉल्व करना है, ए सी कितना है 13 का स्क्वायर होता है 169, ए बी नहीं दिया तो ए बी होल स्क्वायर एज इट लिखना है, प्लस 12 का कितना लिखेंगे 144 स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। इसके बाद हमने क्या कर दिया, ए बी हमने आगे लाया, ठीक है। उसके बाद क्या कर दिया, ए बी यहाँ रहने दो, यहाँ पे ए बी का होल स्क्वायर 169 के ये लाया हमने 169 के इधर, ठीक है। जब हम इधर लाएंगे तो कितना होगा 169 माइनस 144, ठीक है, चाहे हम और इधर लो चाहे इधर लो, ठीक है। उसके बाद ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169 में से सब्ट्रैक्ट किए 144, तो कितना बचा 25। उसके बाद है ए बी का होल स्क्वायर हमने हटाया, उसको दूसरी तरफ उसका अंडर द रूट बनेगा, ठीक है। अंडर द रूट को हमने सॉल्व किया 25, तो इसका आंसर आया मेरे पास 5। अब लिखा हमने ए बी कितनी आई मेरे पास, ए से लेकर बी आया मेरे पास, ए बी कितना आया इज इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद पूछा हुआ था कैलकुलेट कॉस, ऐसा इसीलिए करना पड़ा, तीसरी साइड थी। अब हमें कॉस थीटा होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, हमने पढ़ा है कॉस थीटा होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। तो सो दैट कॉस
ए, कॉस ए बेस कितना है, बेस है ए बी, तो लिखा हमने ए बी, बेस है मेरे पास कहाँ से लेकर ए बी, और हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो अब लिखा है ए बी इज इक्वल टू ए सी। ए बी कितना दिया है, ए बी अभी अभी निकाला हमने कितना, ए बी निकाला हमने 5, तो हमने क्या लिखा ए बी की जगह 5, ए सी कितना है हमारे पास, ए सी हमारे पास 15, तब आया हमारे पास कॉस ए इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 15, तो यही कैलकुलेट करना था हमने। ठीक है, अगर नहीं समझ आया तो आपने मेरे से पूछ लेना है, ये क्वेश्चन कर देना। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं एक होमवर्क दूंगा, वो आपको मैं मैसेज करके दूंगा, ये होमवर्क इसी पेज में। ओके, अच्छी तरह से कर देना है, और इक्वल टू के नीचे इक्वल टू खुला खुला नीट एंड क्लीन, और मुझे सबमिट करना है ये क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।